शुरुआत में कुछ दोस्त जंगल में ऐसे ही घूम रहे थे कि उन्हें जंगल के बीचों बीच एक अजीब सा लकड़ी का घर दिखाई दिया। अंदर जाने पर उन्हें सिर्फ एक डिब्बा नजर आया। जिज्ञासा की वजह से शियाओ मेई धीरे धीरे आगे बढ़कर उसे देखने लगा। देखते ही देखते कई साल बीत गए। अब शियाओ मेई बड़ी हो चुकी थी। उसे अपने बिस्तर पर खून का एक निशान दिखा। वह थोड़ा शर्माई और उसे लगा कि शायद वह अब बड़ी हो गई है, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छे से तैयार होकर वह अपने काम पर क्लिनिक जाने के लिए निकल गई। शियाओ मेई वहाँ नर्स के तौर पर काम करती थी। तभी गांव की एक आंटी अपने बच्चे को इलाज के लिए लेकर आई। इलाज के दौरान आंटी ने शियाओ मेई से कहा कि रात को सोते समय दरवाजे और खिड़कियां जरूर अच्छी तरह बंद कर लिया करो। यह सुनकर शियाओ मेई थोड़ा डर गई। उस रात सोने से पहले उसने दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर दी, लेकिन जब वह सो गई तो उसे बचपन वाला वही डिब्बा सपने में दिखाई दी। बिस्तर पर इस बार बहुत ज्यादा खून के निशान भी दिखाई देने लगे। जब शियाओ मेई ये सब देखकर हैरान थी, तभी उसके सीने में अचानक तेज दर्द उठने लगा। उसने कपड़े हटाकर देखा तो उसके सीने पर लाल लाल घावों के निशान भरे हुए थे। शियाओ मेई समझ गई कि यह सब जरूर उसके बचपन वाली उस घटना से जुड़ा हुआ है। इसलिए वह आ वेई को साथ लेकर फिर से उस लकड़ी वाले घर को देखने जाने का फैसला करती है। तभी दूर से अचानक एक मशाल दिखाई दी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह उनका बचपन का दोस्त शाओ शुआई था। शियाओ मेई दौड़कर उसके पास गई और उसे जोर से गले लगा लिया। उसी समय जब दोनों भावुक हो रहे थे तो शाओ शुआई के पीछे अचानक शिकारियों का एक समूह दिखाई दिया। उनके नेता ने गांव के मुखिया से कहा कि वे लोग जगह जगह घूमते हैं और खास तौर पर खतरनाक प्राणियों का शिकार करते हैं। रात को आ वेई शियाओ मेई को घर छोड़ने की तैयारी कर रहा था। अगली सुबह जब वह उठी तो उसे बहुत ज्यादा मिचली महसूस होने लगी और तुरंत ही उसने खून की उल्टी कर खिड़की एक बार फिर से रहस्यमय तरीके से खुली हुई। शियाओ मेई अभी आराम करने ही वाली थी कि अचानक उसे सांस लेने में बहुत तेजी और परेशानी महसूस होने लगी और फिर एक तेज दर्द के साथ उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने तोड़ने लगा। उसका सिर अचानक उसके शरीर से अलग हो गया और वह एक डरावनी चुड़ैल क्रासू में बदल गई। उसी समय पड़ोसी की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका बच्चा गायब है। वह घबराकर तुरंत शिकारी दल से मदद मांगने दौड़ा। थोड़ी ही देर में उन्होंने आसमान में एक अजीब तरह से उड़ता हुआ सिर देखा। नेता ने लगातार कई गोलियां चलाई, लेकिन एक भी निशाना सही नहीं लगा। इसी बीच आवेई को वह खोया हुआ बच्चा मिल गया। दूसरी तरफ जंगल में शिकार कर रहा शाओ शुआई ने भी एक लाल रंग की चमकती हुई रोशनी देखी। वह तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आखिरकार पीछा करते करते उसे पता चला कि असल में वह डरावनी क्रासू है। सारी सच्चाई जानने के बाद शाओ शुआई के लिए यह बात स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन उसने यह राज किसी को नहीं बताया। इसके बजाय वह एक गुरु के पास गया, उम्मीद करते हुए कि वह शियाओ मेई की मदद कर सके। गुरु ने उसे बताया कि क्रासू दरअसल वह इंसान होते हैं जो काला जादू सीखते समय असफल हो जाते हैं और फिर उन्हें श्राप मिल जाता है। महिला को क्रासू कहा जाता है और पुरुष को क्राहंग। सबसे पहली क्रासू और क्राहंग असल में एक पति पत्नी थे। क्रासू को एक इंसान से प्यार हो गया था। जब क्राहंग को यह बात पता चली तो वह गुस्से से पागल हो गया और दोनों का पीछा करके उन्हें मार डाला। तब से लेकर आज तक यह श्राप चलता आ रहा है। गुरु की बातें सुनने के बाद शाओ शुआई को सब समझ आ गया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह हर हाल में शियाओ मेई की रक्षा करेगा। उस दिन के बाद जब भी रात में शियाओ मेई का रूप बदलने का समय आता तो शाओ शुआई पहले से कुछ मुर्गी या दूसरे पक्षी तैयार रखता और उन्हें शियाओ मेई को खिला देता। और सच में जब शियाओ मेई का पेट भर जाता तो वह बाहर उड़ने नहीं जाती थी। इस तरह दोनों एक ही राज को छुपाकर रखते रहे और उनके बीच का रिश्ता भी तेजी से गहरा होने लगा। लेकिन एक दिन शिकारी दल ने बिना कुछ सोचे समझे गोलियां चलाकर एक क्रासू को मार डाला। इसके बाद उनके नेता ने उस क्रासू का दिल निकाल लिया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान दिखाई दी। अगले दिन गांव वालों ने एक लड़की का अंतिम संस्कार किया। नेता ने लड़की के माता पिता से पूछा कि उनकी बेटी हाल ही में कहाँ गई थी। जब उसे पता चला कि लड़की अस्पताल गई थी तो उसे शियाओ मेई पर शक होने लगा। उधर घर लौटने के बाद शियाओ मेई को भी समझ आ गया कि उसी की वजह से उस लड़की की मौत हुई है। वह बहुत ज्यादा पछताने लगी और खुद को दोष देने लगी। इसी बीच शाओ शुआई को गुरु से यह भी पता चला कि एक खास पौधा होता है जिसे क्रासू घास कहा जाता है। यह पौधा क्रासू के रूप बदलने को रोक सकता है। इसलिए उसी रात दोनों चुपचाप घर से निकल पड़े उस पौधे को ढूंढने के लिए। वे दोनों बचपन वाले उसी लकड़ी के घर के पीछे पहुंचे और आखिरकार उन्हें सच में क्रासू घास मिल गई। लेकिन जैसे ही वे उसे इकट्ठा कर रहे थे अचानक नेता अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गया। शाओ शुआई ने जल्दी से शियाओ मेई से कहा कि वह जड़ी बूटी लेकर
तुरंत भाग जाए। भागते भागते शियाओ मेई अनजाने में फिर से उसी पुराने लकड़ी के घर तक पहुंच गई। अब शियाओ मेई अपने सामने रखे उस पुराने डिब्बे को गौर से देख रही थी। आखिरकार उसे बचपन की वह घटना याद आ गई। जब शिकारी दल वहां पहुंचा तो उन्हें सिर्फ शियाओ मेई का बिना सिर वाला शरीर मिला। वे लोग बहुत सावधानी से इधर उधर तलाश करने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि शियाओ मेई पहले ही क्रासू में बदल चुकी थी और उसने अपने डरावने अंगों से उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया। आखिर में सिर्फ नेता और आ वेई ही जिंदा बचे। नेता ने गांव वालों को बता दिया कि शियाओ मेई ही असल में क्रासू है। यह सुनकर गांव वाले गुस्से में सीधे शियाओ मेई के घर पहुंच गए और जवाब मांगने लगे, लेकिन सब हैरान रह गए जब शियाओ मेई बिल्कुल सामान्य तरीके से बाहर आई और उसने गांव वालों से कहा कि असल में नेता ही उस पर बुरी नजर रखता था और गलत इरादे से उसके पास आने की कोशिश करता था। यह सुनकर नेता गुस्से से तिलमिला उठा और तुरंत आवेई से कहा कि वह उसके पक्ष में गवाही दे। लेकिन आवेई तो हमेशा से शियाओ मेई को पसंद करता था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से शियाओ मेई का ही साथ दिया। आखिरकार नेता के पास अपनी बात साबित करने का कोई तरीका नहीं बचा और वह वहां से भाग गया। लेकिन वह गांव छोड़कर नहीं गया, बल्कि छिपकर आवेई के घर में ही रहने लगा। जिसके बाद आवेई की त्वचा धीरे धीरे खराब होने लगी और उसका शरीर भी अजीब तरह से बदलने लगा। तब पता चला कि असल में वही नेता क्रांग था जिसे भी वह काटता है वह भी धीरे धीरे खून का प्यासा राक्षस बन जाता है। दूसरी तरफ शियाओ मेई हर दिन जो क्रासू घास खा रही थी उससे उसके शरीर का बदलाव कुछ समय के लिए रुक गया था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसके पास बची हुई जड़ी बूटी भी कम होती जा रही थी और जंगल में जो बाकी जड़ी बूटी थी उसे भी नेता ने पहले ही जलाकर नष्ट कर दिया था। मजबूरी में शियाओ शुआई ने फैसला किया कि वह शियाओ मेई को लेकर गांव छोड़ देगा। जाने से पहले शियाओ मेई आवेई से विदा लेने गई। उस समय आवेई ने खुद को कंबल में पूरी तरह लपेट रखा था। उसने शियाओ मेई से कहा कि उसे तो बहुत पहले से ही पता था कि शियाओ मेई एक क्रासू है, क्योंकि काफी समय पहले उसने अपनी आंखों से शियाओ मेई को शिकार करते हुए देख लिया था। शियाओ मेई की रक्षा करने के लिए अगले ही दिन वह शिकारी दल में शामिल हो गया। इसी वजह से हर दिन गश्त पर जाने से पहले वह शियाओ मेई को घर से बाहर न निकलने की चेतावनी देता था। अपने लिए आवेई को इस हालत में देखकर शियाओ मेई की आंखों से पछतावे के आंसू निकल पड़े। रात में शियाओ मेई के पिता उसे ढूंढते हुए आए और उसे गांव के चौक पर ले गए। उन्होंने कहा कि आज रात वह यहीं रुके ताकि गांव वालों को साबित कर सके कि वह क्रासू नहीं है। लेकिन जड़ी बूटी की कमी की वजह से कुछ ही देर में शियाओ मेई का शरीर फिर से बदलने लगा। यह भयानक दृश्य देखकर गांव के सभी लोग डर से कांप उठे। उसी समय क्रासू की मौजूदगी महसूस करके आवेई और नेता तुरंत उड़ते हुए वहां पहुंच गए। आवेई ने झट से शियाओ मेई का सिर पकड़ लिया और जब वह उसे मारने ही वाला था तभी किस्मत से शियाओ शुआई समय पर वहां पहुंच गया। उसकी समझाने बुझाने की बातों से आवेई धीरे धीरे शांत होने लगा और उसे अपनी समझ वापस आने लगी। आखिरकार उसने शियाओ मेई का सिर छोड़ दिया। वह मुड़कर सीधे नेता की तरफ झपट्टा। दोनों क्रांग जल्दी ही आपस में भिड़ गए और जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन आवेई साफ तौर पर नेता का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर में वह जमीन पर गिर पड़ा और आखिरकार नेता के हाथों मारा गया। उसी समय शियाओ शुआई ने देखा कि गांव वाले शियाओ मेई के शरीर को बुरी तरह चोट पहुंचा रहे थे और नेता उसे पकड़कर हवा में उठा ले गया। लग रहा था कि शियाओ मेई अब उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। तभी संकट के उस पल में अचानक एक गोली चली। फिर पता चला कि यह गोली चलाने वाला वही गुरु था। नेता का शरीर गिरा हुआ देखकर गुरु ने शियाओ शुआई से कहा, मुझे माफ कर देना। असल में गुरु सन्यासी बनने से पहले उसकी पत्नी भी एक क्रासू थी। दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए गुरु ने मजबूरी में अपनी पत्नी का सिर एक लकड़ी के बक्से में छिपा दिया था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि शियाओ मेई उस बक्से के पास चली जाएगी और आखिरकार खुद भी क्रासू बन जाएगी। इस बात के लिए गुरु को बहुत गहरा पछतावा था। उसने शियाओ शुआई से कहा कि वह तुरंत शियाओ मेई को लेकर इस जगह से दूर चला जाए। यह सुनकर शियाओ शुआई ने शियाओ मेई के शरीर को उठाया और पूरी ताकत से वहां से भागने लगा। जब वे दोनों झील के किनारे पहुंचे तो शियाओ मेई अचानक रुक गई और आगे जाने से मना कर दिया। अपने घायल और कमजोर शरीर को देखकर उसे समझ आ गया कि उसका अंत अब तय है। लेकिन शियाओ शुआई हार मानने को तैयार नहीं था। वह उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। शियाओ शुआई को जोर जोर से रोते हुए देखकर शियाओ मेई धीरे धीरे उसके पास आई। फिर उसने अपने अंगों से रस्सी को काट दिया और चुपचाप खड़ी होकर उसे दूर जाते हुए देखने लगी। उसी समय अचानक एक गोली चली और पीछे से आए गांव वालों ने शियाओ मेई के सिर पर निशाना लगा दिया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी खत्म होने लगी। शियाओ मेई पूरी कोशिश कर रही थी कि वह अपनी यादों को फिर से याद कर सके ताकि वह उन्हें हमेशा के लिए अपने दिल में संजो कर रख सके। और यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है।